हरे राम हरे कृष्ण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 87 और 88वें सर्ग की कथा करेंगे। भरत जी अपनी चतुरंगनी सेना लेकर के सिंगबेरपुर में पड़ाव डाले हुए हैं। सिंगबेरपुर में निषाद राजगुह मिलने के लिए आए हुए हैं और निषाद राजगुह ने जब बताया कि किस प्रकार से अपने शोकमग्न माता पिता को याद करके और लक्ष्मण जी विलाप कर रहे थे यहाँ पे, और भैया श्री राम के भूमि पर सो जाने के कारण किस प्रकार से लक्ष्मण जी रात भर विलाप करते रहे, वह पूरी बात भरत को बताते हैं। और आगे जब कहते हैं कि भरत जी यहीं पे सिंगबेरपुर में ही श्री राम ने मुझसे वटवृक्ष का दूध मंगवाया था और वटवृक्ष के दूध से श्री राम ने अपनी जटाओं को यहीं पे बनाया था और लक्ष्मण की भी जटाओं को बनाया था। और राम भैया श्री राम और लक्ष्मण दोनों यहीं से जटा धारण करके और वल्कल वस्त्र पहन के चीर धारण करके और वह गंगा नदी पार करके उस पार गए थे। जब भरत जी यह सुनते हैं तो उनका बहुत ही दुख बढ़ जाता है, एकदम शोक संतप्त हो जाते हैं यह सोच करके कि भैया श्री राम, और कहते हैं कि अब भैया श्री राम ने जब जटा धारण कर लिया तो अब तो बहुत मुश्किल है उनको वापस लाना, क्योंकि जटा धारण करने के बाद जो उनका निर्णय है कि वह वनवासी हो चुके हैं, अब उनको अयोध्या राज्य में वापस करना बहुत कठिन है। इतना सोच करके इतना उनको दुख और शोक होता है कि भरत जमीन पर बैठे बैठे वहीं मूर्छित हो जाते हैं। जब मूर्छित हो जाते हैं तो निषाद राजगुह स्तब्ध हो जाते हैं और शत्रुघ्न बगल में बैठे हुए हैं। शत्रुघ्न आगे बढ़ करके और भरत जी को पकड़ लेते हैं और इतने में ही जब यह बात फैलती है तो तीनों माताएं अपने शिविर में से निकल करके दौड़े दौड़े आती हैं और तीनों माताएं भी चारों ओर से भरत को घेर लेती हैं मूर्छित अवस्था में। माता कौशल्या आगे बढ़ करके भरत को अपने गोद में खींच लेती हैं और कहती हैं कि बेटा भरत, अब तो हम तुम्हारे सहारे हैं, और मैं ही नहीं, हम ही लोग नहीं, पूरी पृथ्वी अब तुम्हारे सहारे है। महाराज दशरथ तो स्वर्गवासी हो गए, राम मेरा बन चला गया सीता और लक्ष्मण के साथ, अब तो हम सब लोग तुम्हारे सहारे हैं। बेटा क्या हो गया तुमको, कौन सा रोग हो गया तुमको, क्या कष्ट है कि तुम मूर्छावस्था में चले गए? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने राम और सीता और लक्ष्मण के बारे में कोई अप्रिय बात सुन ली हो, उससे तुमको आघात पहुंचा हो? और माता कौशल्या यही कह करके उनको सहलाने लगती हैं। सहलाते सहलाते 2 घड़ी में भरत जी को फिर होश आ जाता है, भरत जी की चेतना लौट आती है और फिर भरत जी अपनी माता से कहते हैं कि नहीं माँ, श्री राम भैया के बारे में कोई अप्रिय समाचार नहीं है। मैं यह सोच करके मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है कि भैया श्री राम ने किस प्रकार से जटा बना करके यहाँ से वल्कल वस्त्र चीर वस्त्र से पहन करके यहाँ से गए हैं। कितने कहाँ सो रहे होंगे, कहाँ कठिन परिस्थितियों में कहाँ रह रहे होंगे। फिर भरत जी निषाद राजगुह के तरफ मुंह करके कहते हैं कि निषाद राजगुह, मुझे बताओ कि भैया श्री राम कहाँ सोए थे? सीता, उस समय सीता कहाँ थी रात को जब वो सो रहे थे तो? और लक्ष्मण कहाँ थे? और उन लोगों ने क्या खाया? तब निषाद राजगुह कहते हैं कि भैया भरत, वो सामने इंगुदी का जो पेड़ है, उसी के पेड़ के नीचे जो कुश का तृण फैला हुआ है, उसी इंगुदी पेड़ के नीचे कुश पर वह सोए हुए थे। लक्ष्मण ने जा करके कुश काट करके ले आए थे और कुश बिछाया था, कुश बिछा करके सैया बनाया था। उसी सैया पर श्री राम ने और सीता दोनों सो गए थे। और सोते समय भैया लक्ष्मण ने श्री राम का चरण पखार करके जल से पैर धो करके और फिर दूर हट गए थे। और हाँ, सोने से पहले उन्होंने तीनों लोगों ने मौन धारण करके एकाग्रचित्त होकर के और संध्योपासना किया था। संध्या बंदन करने के पश्चात लक्ष्मण जी जो जल लेकर आए थे, उसी जल को
श्री राम ने पिया, फिर सीता ने पिया और बचा हुआ जल लक्ष्मण ने पिया और उन लोगों ने वही जल पी करके वह सो गए। कुछ भी उन लोगों ने खाया नहीं। इतना सुन करके भरत जी उठ करके और इंगुदी पेड़ के नीचे जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ किस प्रकार से कुश का तृण जो है चारों तरफ फैला हुआ है। कहते हैं कि देखो ये जो तृण है किस तरह से इसका मर्दन हुआ है, किस तरह से कुचला हुआ है। भैया श्री राम जो विमान रूपी अट्टालिकाओं में सोया करते थे, मृगचर्म पर नर्म नर्म बिस्तर बिछा करके हम लोग सोया करते थे, वह भैया श्री राम इस कठोर जमीन पर सोए थे। और तब तक उनको सोने के छोटे छोटे कण दिखाई देते हैं। तो कहते हैं यह निश्चित रूप से सीता जी आभूषण पहन के सोई थी, इसलिए उनके आभूषणों में से छोटे छोटे सोने के कण यहाँ गिरे हुए हैं। और फिर उनको एक रेशम का धागा दिखाई देता है। तो कहते हैं कि देखो यह सीता जी के रेशमी वस्त्रों का यह धागा है जो यहाँ तृण में फंस करके इस धागे को इसने तोड़ लिया है, खींच लिया है। इतना कहते हुए फिर वो कहते हैं कि भैया श्री राम किस प्रकार से वन में रह रहे होंगे, किस प्रकार सो रहे होंगे। आज महाराज के पिता महाराज के चले जाने से और भैया श्री राम के बन जाने से अयोध्या सूनी हो गई, पूरा पृथ्वी सूना हो गया। अयोध्या में आज के समय में न तो हमारे सेना में वह उत्साह है, न तो हमारे अयोध्या की चार दीवारियां सुरक्षित हैं, हमारे फाटक खुले रहते हैं। इस समय सुरक्षा का कोई सुरक्षा पर ध्यान नहीं है। ऐसी अवस्था में अयोध्या पड़ी है। लेकिन हाँ, भैया के बल का प्रताप जो है, उनके जो बल का चारों तरफ लोगों को जानकारी है, इसीलिए शत्रु हमारे अयोध्या पर आक्रमण नहीं करते हैं कि श्री राम के बल का प्रताप की सूचना उनको है, उनकी जानकारी है। इससे अयोध्या सुरक्षित है। भैया श्री राम जहाँ भी हैं, लेकिन उन्हीं के प्रताप से अयोध्या सुरक्षित है। और यह कह के कहते हैं कि अब मेरे समझ में आ रहा है कि भैया श्री राम जटा धारण करके जब बलकल वस्त्र में गए हैं, तो ऐसी अवस्था में जो उन्होंने निर्णय लिया होगा, हो सकता है कि मैं उनको मनाने जाऊं, लेकिन अयोध्या का राजपाट लेने के लिए ना लौटें। ऐसी स्थिति में मैं और शत्रुघ्न दोनों अगर भैया श्री राम नहीं लौटे, तो हम दोनों वहीं हम लोग भी जटा धारण करके और बलकल वस्त्र पहन करके, चीर वस्त्र पहन करके, हम भी भैया श्री राम के साथ ही 14 वर्षों के लिए वन में ही रहेंगे। यह संकल्प लेते हुए और अपने शत्रुघ्न को वो समझाते हैं कि शत्रुघ्न, हम और आप दोनों वहीं रहेंगे। यहीं 88वां सर्ग समाप्त होता है। अगली कथा हम अगली कड़ी में करेंगे।